ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप का परिपाणम असी अर्थात सब ओर से पालन करने वाले स्वरूप का ध्यानमय चिंतन कर। भगवान हमारे परिपालक हैं, अर्थात सब ओर से हमारा पालन करते हैं। परिपालन का अर्थ है सब ओर से पालन करना। पालन अर्थात पालन करना, परि अर्थात सब ओर से पालन करना। सर्वरक्षक का अर्थ है सब ओर से सब प्रकार से रक्षा करना, और परिपालन का अर्थ है सब ओर से सब प्रकार से पालन करना। भगवान की ऋचा का ऋषियों ने गान करते हुए परमात्मा से कहा कि प्रभु आप हमारे परिपाणम हसी, परिपालक हैं, सब ओर से हमारा पालन करने वाले हैं। हम भगवान के इस परिपालक स्वरूप का ध्यान करें। वेदों में ऋषियों के नाम मंत्रों के साथ जुड़े होते हैं, अर्थात जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन मंत्रों का साक्षात्कार किया, उन सूक्तों के साथ में ऋषियों का नाम जुड़ा होता है। और वेदों के जो देवता होते हैं, सूक्तों के जो देवता होते हैं, वेद मंत्रों के, उनका अभिप्राय होता है मंत्रों का विषय। तो यहाँ पर जो परिपाणम असी कहा गया है, ये अथर्ववेद के किसी ऋषि ने भगवान के इस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार किया, उनको जीवन में जगत में परिपाणमसि ऐसा देखा कि आप परिपालक हो। मैंने ऐसा ध्यान से, समाधि से, विचार पूर्वक जाना कि संसार में प्रभु आप परिपाणमसि हमारा सब ओर से पालन कर रहे हो। जब साधक ऐसा जानता है कि भगवान उनका परिपालक है, तो भगवान भक्त के मन में सदैव उपस्थित रहते हैं।
भगवान भक्त के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। जब भक्त को ये पता लग जाता है कि परमात्मा परिपालक है, सब ओर से पालन करने वाले हैं, अंदर से बाहर से, सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु, आकाश से, नदियों से, सागर से, पहाड़ पर्वतों से, पेड़ पौधों से, वनस्पति औषधियों से, फल सब्जियों से, आकाश में उमड़ घुमड़ते दौड़ते बादलों से, बरसती वर्षा से, इंद्रधनुष से, सबसे भगवान मनुष्यों का पालन करने वाले। मनुष्य के शरीर में अनंत उपकरण, कोशिकाएं और अनंत केश, रोम और अनगिनत अंग प्रत्यंग आदि नसनाड़ियां, सब कुछ बनाकर नाना भांति से भगवान मानव का परिपालन कर रहे हैं, उसके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। साधक इस तत्व को साधना के द्वारा अपने जीवन में साक्षात्कार करें कि भगवान उसकी अनुभूति में भी क्या परिपालन करते हुए अनुभव होते हैं। क्या वो देख पाता है कि सब ओर से परमात्मा मेरा पालन कर रहे हैं। भगवान के परिपालन स्वरूप की सिद्धि तब होगी जब उपासक एक एक विषय में जाकर परमात्मा के उस दिव्य महान स्वरूप को देखेगा कि इस चीज से मेरे जीवन की रक्षा हो रही है क्या। आप जंगल में जाते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप अलग देश में, अलग गांव में, अलग नगर में, जंगल से 100-200 किलोमीटर दूर रहते हैं। अचानक आप जंगल में जड़ी बूटियां लेने गए, आपको भूख लगी तो फल आ रहे थे पेड़ों के, फल तोड़ के खा लिया आपने। आपको गर्मी लगी तो वृक्ष की छांव में जाके खड़े हो गए। आपको जड़ी बूटी चाहिए, बहुत सारे पेड़ आपको मिल गए जड़ी बूटियों के, वहां से आपने पत्ते, टहनियां, जड़ें आदि ले ली। अब जब तक आप उस जंगल में गए नहीं थे, तब तक तो उन पेड़ों का आपके लिए कोई मोल नहीं था, कोई महत्व नहीं था। आपके आने के बाद में भी, लेकिन यदि वो पेड़ पहले से वहां नहीं होते तो आपका परिपालन कैसे होता। जब आप वहां गए तो आपको अच्छी ऑक्सीजन मिली, आपको फल मिले, छाया मिली, औषधि मिल गई। तो धरती के जिस कोने पर भी, जहां पर भी हम नहीं जा सकते, वहां जो पेड़ पौधे हैं, वहां जो पृथ्वी के अंदर धातुओं का, खनिजों का निर्माण हो रहा है, वहां जो
प्राकृतिक शक्तियों का निर्माण हो रहा है, जिनसे जिस भूभाग पर मानव रहते हैं उनका परिपालन होता है। पृथ्वी के देश भले ही बाहर से अलग अलग हो, जैसे खरबूजे के बाहर से भाग अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन अंदर से सब खरबूजा एक है। तो बाहर से भले ही चीजें अलग अलग हो, देश अलग हो, नगर अलग हो, लेकिन अंदर के सब के तार एक दूसरे से मिले हुए हैं। पूरी पृथ्वी गोल घूमती है, पृथ्वी के अंदर का सब कुछ घूम रहा है। पृथ्वी में निरंतर अनंत क्रियाएं हो रही है। जैसे पृथ्वी में हो रही है, वैसे मनुष्य के शरीर में हो रही है। मनुष्य अपने शरीर में देखें कि शरीर का कौन सा अंग उसके काम नहीं आ रहा। शरीर का हर अंग मनुष्य के काम आता है, सिर से लेकर पांव के तलवों तक पूरी देह की एक एक कोशिका, एक एक रोम, एक एक शरीर की रक्त कणिका, शरीर का हर अंश आत्मा के शरीर में रहने वाली जीवात्मा के काम आता है, उसके पालन में, उसकी रक्षा में, उसके जीवन की रक्षा में, उसको इस संसार को देखने, इस संसार में बनाए रखने की व्यवस्था में सहायक बनता है। तो ध्यान द्वारा हम जाने कि प्रभु हमारा कैसे परिपालन कर रहे हैं, कैसे वो हमारा सब ओर से पालन कर रहे हैं। उसके लिए किसी भी अनुकूल व्यवस्था, अनुकूल स्थिति में बैठ जाएं, शरीर को अनुकूल बना लें, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज रखें। तपस्वियों की तरह, योगियों की तरह, मुनियों, सिद्धों की तरह शरीर को सुव्यवस्थित कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें और अब बाहर से भीतर श्वास को धीरे धीरे लेते हुए उसे अनुभव करें। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करते हुए, उसे अनुभव करते हुए इस वेद वाक्य को दर्पण बनाएं। जैसे शीशे में हम अपना मुख देखते हैं, ऐसे इस वेद वाक्य में देखें श्वास को कि श्वास क्या हमारा पालन कर रही है। श्वास के माध्यम से परमात्मा हमारा पालन कर रहे हैं। श्वास में जो ऑक्सीजन जो पेड़ पौधों से बन रही है, ये पेड़ पौधे मेरे पालन में लगे हैं, जो मेरे घर में हैं, जो आसपास हैं, जो नीम का पेड़ है, पीपल का है, बरगद का है, जामुन का है, आम का है, इमली का है, शीशम का है, अशोक का है,
ये जो पेड़ पौधे हैं, क्या ये मेरा पालन कर रहे हैं? ऑक्सीजन श्वास लेते छोड़ते, उसे अनुभव करते रोकते हुए इस सूत्र को जोड़ दें, परिपाणम अस्ति। क्या ये मेरा परिपालन, मेरी रक्षा कर रहे हैं? अभी जब मैं ध्यान कर रहा हूं तब, जब मैं ध्यान नहीं कर रहा होता हूं, जब मैं सो रहा होता हूं, तब भी ये मेरी रक्षा कर रहे हैं। इनके माध्यम से, ये तो जड़ है, परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं। ये स्वयं विचारे। इसके बाद दिव्य नाद सुने। दिव्य नाद शरीर के अनंत अंगों की ध्वनि है, जो शरीर में देह रूपी कारखाने में काम चल रहा है जीवन की प्राप्ति के लिए, जीवात्मा को शरीर में बनाए रखने के लिए। तो उस शरीर के कारखाने की ही आवाज, उस ध्वनि को सुन और उस ध्वनि के पीछे झांकें कि क्या इस ध्वनि इस बात की सूचना दे रही है कि प्रभु मेरे शरीर के अनंत अंगों से परिपालन कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। दिव्य नाद को सुनते हुए दिव्य प्रकाश को देखें। दिव्य प्रकाश को देखते हुए भी ये विचार करें, शरीर में जो प्रकाश है, जो प्राण है, जो ऊर्जा है, वो सब प्रकृति से उत्पन्न होती है, लेकिन उत्पन्न उसे परमात्मा करता है। तो प्रकृति पालन में लगी हुई है सब ओर से, लेकिन वो जड़ है, खुद नहीं कर सकती। खुद अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग पदार्थों में परिणत नहीं हो सकती, निर्मित नहीं हो सकती। तो उसे निर्मित करके परमात्मा हमारे लिए उपस्थित करता है। तो देखें, शरीर के अंदर दिव्य प्रकाश अंतःकरण का प्रकाश है। दिव्य प्रकाश अंतःकरण की ज्योतियों का प्रकाश है। ये प्रकाश साधक को साधना में तीव्रता से आगे बढ़ाता है। इसी के साथ शरीर के सब अंगों का अनुभव करें। वो अंगों से क्या परमात्मा हमारा पालन कर रहे हैं, हमारे इस वर्तमान जीवन की रक्षा कर रहे हैं, अतीत में रक्षा करा है और भविष्य में भी करेंगे, ऐसा विचार। फिर नाद को सुनते, प्रकाश को देखते हुए, प्राणों को लेते छोड़ते रोकते अनुभव करते हुए परमात्मा का निज नाम का स्मरण करें। उसका भी अर्थ सर्वरक्षक। तो परिपालन और सर्वरक्षक एक ही अभिप्राय के दो व्यक्त करने के भिन्न ढंग हैं। इन दोनों पर ध्यानमय चिंतन करें। मैं मौन होता हूं, अगले 10 मिनट इन पर आप विचार करें। जीवन के एक एक आधार को देखें। सब जगह आपको ये दोनों सूत्र, ये दोनों वाक्य, सर्वरक्षक और परिपालन, सब ओर से पालन करते हुए प्रभु को अनुभव करें। आत्मा अनुभव में आता है, दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा भी अनुभव में आते, दिखाई नहीं देते। ओ देखिए।
करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। सहज हो जाएं। परिपाणम असि, इसके भाव को स्मरण में रखें। भीतर से बाहर हो जाए। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है।